जिस तरह से नई सरकार बनने जा रही है, एनसी और कांग्रेस की ओर के घोषणा पत्र में लिखा है कि हम जम्मू में और कश्मीर में दरबार मूव को बहाल करेंगे, जो पहले बंद है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अगर उन्होंने कहा है तो होना चाहिए, जिससे कि जम्मू के लोग कश्मीर जाएंगे, कश्मीर के लोग जम्मू आएंगे, जिससे आपसी भाईचारा और बढ़ेगा और इससे व्यापार में भी, नो डाउट की व्यापार में भी बड़ी इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जो जम्मू में आएगा वो जम्मू की जो ट्रेडिशनल आइटमें हैं वो यहाँ पे खरीदेगा, और जम्मू से जो लोग कश्मीर जाएंगे वहाँ की ट्रेडिशनल आइटमें वहाँ से खरीद कर लाएंगे, और उनका व्यापार का दोनों को फर्क पड़ेगा। जिस तरह से ये इसको बंद कर दिया गया था, महाराजा डोगरा के शासन काल से ये प्रथा चल रही थी, जो उन्होंने बड़े सोच समझ के इसको लागू किया था। गर्मियों में राजधानी जो होती थी कश्मीर में होती, श्रीनगर में होती थी, सर्दियों में यहाँ पे जम्मू में होती थी। कितना आपसी भाईचारा और व्यापार का फायदा होता था। हाँ, लोग यहाँ से गर्मियों में जो छुट्टियाँ पड़ती थी, लोग यहाँ से श्रीनगर जाते थे, और यहाँ का जो वहाँ के कश्मीर के ट्रेडिशन के बारे में पता लगता था, उनका रहन-सहन के बारे में पता लगता था, और उनकी खान-पीन के बारे में पता लगता था। वैसे ही जम्मू में लोग कश्मीरी बड़े खुश होके आते थे और यहाँ के राजमा-चावल बड़े पसंद करते थे। और यहाँ हमारे रघुनाथ बाज़ार में ही एक बनवारी राजमा-चावल वाला, उसकी बड़ी फ़ेमस दुकान थी, और वहाँ पे भीड़ लगी रहती थी कि कश्मीरियों की, कि वो राजमा-चावल खाने के लिए स्पेशल यहाँ आते थे। तो आपको लगता है कि ये दरबार मूव जो बंद किया गया है उसको बहाल करना चाहिए? हाँ, बहाल करना चाहिए। अगर उनके 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 वो कर सकते हो तो करना चाहिए, मगर मेरे को लगता नहीं है कि वो कर सकेंगे, क्योंकि ये सारा जो पावर्स हैं वो एलजी के पास है, और एलजी अगर चाहेंगे तो तभी दरबार मूव होगा या नहीं होगा, उनका ये प्रेरोगेटिव। बड़ी बात कही आपने कि दरबार मूव के रोड़े में एलजी आएगा, क्या कहेंगे? नहीं, एलजी इज द सुप्रीम, जो जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एलजी सुप्रीम है। चीफ मिनिस्टर तो सिर्फ एक क्लरिकल क्लर्क है, जो कि रिकमेंड, आप जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आगे अपने एलजी साहब को देगा, और एलजी साहब चाहेंगे तो वो उसको उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकेगी। नहीं, सरकार क्या काम करे सर, कठपुतली है सरकार का कोई, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती तब तक तो कुछ नहीं है सरकार। तो आप चाहते हैं कि दरबार मूव ये करना भी चाहे तो नहीं होगा? नहीं हो सकेगा, इनसे नहीं हो सकेगा। अगर जब तक सेंटर का आदेश नहीं आएगा तब तक मेरे को लगता नहीं है कि दरबार मूव, ये सिर्फ चोचले दिए उन्होंने, लॉलीपॉप दिया कि आप लॉलीपॉप लेके चूसते रहिए, मगर उनसे होगा कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कि दरबार मूव जो बंद किया उसको बहाल होना चाहिए? चाहते तो सारे, जम्मू वाले भी चाहते हैं, कश्मीर वाले भी चाहते हैं कि दरबार मूव हो, मगर हमें, अगर जब तक हमें स्टेटहुड ना मिले उससे कोई फायदा नहीं है। स्टेटहुड मिले और जम्मू को अलग स्टेट मिले, उससे ही जम्मू आगे प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है। थर्ड शर्मा साहब, जिस तरह से नई सरकार बन चुकी है, तकरीबन बन गई है, और एमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार बनने जा रही है, घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो है दरबार मूव के परंपरा को फिर से बहाल करेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये एक बड़ा ही जो अवेटेड एक वो था कि हमारे जो जम्मू के व्यापारी थे वो कितनी देर से इसको, इस बात को ला रहे थे कि यहाँ पे जब से दरबार मूव हुआ है तब से आप देखेंगे तो बाज़ारों में रौनक कम हो गई थी, क्योंकि हर साल ये पिछले कितने ही सालों से राजा महाराजाओं के टाइम से ये चीज़, ये प्रथा चली आ रही थी कि सर्दियों में जो थी वो सेक्रेट जम्मू में आ जाती थी और गर्मियों में सेक्रेट जो है वो कश्मीर में चले जाती थी। उससे क्या होता था कि जो दोनों कल्चर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको आपस में मिलने का, आपस में इंटेग्रेट होने का एक मौका मिलता था, और एक भाईचारा जो है वो बना रहता था। और दूसरा ये है कि व्यापार में काफ़ी वृद्धि होती थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से एक रिलेशन से बन गए हुए थे कि पता था कश्मीर के लोगों ने इन दिनों में यहाँ पे आना है और उनकी क्या क्या चॉइसेस है। उससे जो यहाँ के जो सेक्रेट के आगे पीछे, जैसे हमारा रघुनाथ बाज़ार है, रेजिडेंसी रोड है, पुरानी मंडी है, ये सब सेक्रेट के नज़दीक ही बाज़ार सारे पड़ते थे।
तो यहाँ पे लोगों ने एक स्टॉक इकट्ठा किया होता था एक कि यहाँ पे कश्मीर से हमारे जो हैं वो वहाँ से लोग आएंगे तो उससे यहाँ पे परचेजिंग होगी, उससे जम्मू की इकॉनमी भी बूस्टअप होती थी। लेकिन ये कुछ सालों से इन्होंने इसको प्रथा को बंद कर दिया था, जिसके लिए हमारे जितने भी यहाँ पे जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या रोनाल्ड एसोसिएशन है, इन्होंने काफ़ी ये मांग रखी थी कि इसको ये बहाल करिए। और अभी जो एनसी के ये मैनिफेस्टो था उसमें भी उन्होंने ये रखा था कि हाँ इसको हम बहाल करेंगे और साथ में हम 200 यूनिट जो बिजली है वो भी हम फ्री देंगे। तो अब तो ये इलेक्शन हो गए हैं, अब गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो हमारी यही मांग है कि जो उन्होंने प्रोमिस किए थे इलेक्शन से पहले उस पर वो पूरा उतरे और इस मांग को हमारी पूरा करें। सिंह साहब, जिस तरह से तकरीबन सरकार जो है नई गठन हो रही है, एनसी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो था उनमें ने एक बात कही थी कि हम जो है दरबार जो मूव किया गया है उसको फिर से बहाल उसको शुरू करेंगे, क्योंकि लंबे समय से व्यापारियों की जो है मांग थी कि बहाल जो है दरबार मूव को बहाल किया जाए। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है, साथ में उन्होंने कहा है कि जो स्मार्ट मीटर है उनके ऊपर भी हम गहन करेंगे, जांच करेंगे, और 200 यूनिट फ्री बिजली और जम्मू कश्मीर के लोगों को ले। क्या कहेंगे इसका? देखो जी, हाँ, जहाँ तक गवर्नमेंट बनने जा रही है ये तो बड़ा अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक सेटअप हर स्टेट में है और हमारी स्टेट में भी होना चाहिए था। ये बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा से सरकार बन रही है। जो डिफ़िकल्टीज मतलब ड्यूरिंग द गवर्नर टाइम भी हमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई व्यापार के अलावा। हमारा व्यापार जो है वो ख़त्म हो गया। उसका कारण ये है कि जम्मू से ट्रेन कटरा चलेगी। जब स्टार्ट हुआ था इन्होंने कहा था 7 ट्रेनें जाएंगी, आज 17 जाती हैं। अब जम्मू से कश्मीर ट्रेन चले गई, जम्मू बन गया एक पठानकोट, ये जंक्शन बन गया। इसलिए हमारी नई सरकार से ये एक विनती है कि जो उनका मैनिफेस्टो था जिसमें उन्होंने कहा था कि फुल दरबार मूव करेंगे, वो फुल दरबार मूव करें, ताकि ये हमारा जो भाईचारा है पिछले जो 2018 के बाद छूट गया है, आज फिर दोबारा वो भाईचारा कायम हो और जम्मू की इकानमी जो है, जो शटर हुई हुई है, वो थोड़ी सी अपने लेवल पे वापस आए। इससे क्या फायदा होगा फुल दरबार मूव से कि होटल इंडस्ट्री वालों के कमरे जो हैं आप वो पूरे के पूरे लगेंगे, बाजार में रौनक होगी, क्योंकि उनके घर में अगर फैमिली के 8 मेंबर हैं तो 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। पैसा आता है, उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो चाहे करियाने वाला है और चाहे वो रेडीमेड वाला या दूसरा कोई भी काम कपड़े वाला है, सबके पास वो आते हैं, परचेज करते हैं। उनकी बाइंग कैपेसिटी होने के कारण वो सामान लेकर जाते हैं। उससे क्या है, हमारा जो शहर है, हमारे दुकानदार हैं, वो खुशहाल रहते हैं। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये बात जो है, हमारे जो यहाँ से इलेक्ट होकर 29 एमएलए आए हैं बीजेपी के, उनको भी ये हमारा साथ देना चाहिए, ट्रेडर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, बाकी सब का। और ये दरबार मूव की जो प्रथा 150 साल से चल रही है, इसको रिवाइव करना चाहिए, ताकि भाईचारा भी बना रहे और व्यापार में भी वृद्धि हो। जहां तक सवाल है 200 यूनिट ये बिजली का, देखो हर स्टेट ऐसा अनाउंस करती जाएगी कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे। अल्टीमेटली स्टेट जो है वो घाटे में जाना शुरू हो जाएगी। आज बिजली की जो पोजीशन है, जो इन्होंने वादा किया था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद 24 घंटे ये लाइट देंगे, वो पोजीशन नहीं है। आप वायर सिस्टम इनका देख लीजिए, वो भी कोई ठीक नहीं है। केबल जहां जहां पे केबल है वो भी कुछ ठीक नहीं है। इन्होंने त्रिकुटा नगर में, गांधीनगर में अलग अलग एरिया के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए हैं, वो भी जब सड़ जाता है, उस इनका था कि हम इमीडिएट उसको रिप्लेस करेंगे।
कल मैंने नोटिस किया त्रिकुटा नगर में सुबह का ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ, रात को जाकर वो ट्रांसफार्मर छोटा सा लग रहा है। इनको अगर पैसे ले रहे हैं तो इनको वो सर्विस जरूर देनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बिजली की 100 यूनिट, 50 यूनिट, 200 यूनिट जो भी माफ करनी है कीजिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे जरूर पैसे लीजिए, सबको 200 यूनिट माफ मत कीजिए। ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, हम इससे भी अपील करेंगे कि ये पूरे J&K की जो यूनियन टेरिटरी है, जो स्टेट हुड में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़ी ही देर में, हर एरिया का जितना जितना पोर्शन बनता है उसकी डेवलपमेंट पे उतना पैसा खर्च करें और उसकी डेवलपमेंट की तरफ देखें, ताकि आने वाले 5 सालों के बाद भी लोग रियलाइज करें और अपना वोट जो है सोच समझ कर दें। मेरे ऑल द बेस्ट है इस गवर्नमेंट को कि आप अच्छे काम कीजिए। थैंक यू। ये भी अच्छा बोल रहा। हाँ? नई गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, जिस तरह से एनसी और कांग्रेस की, उनके घोषणा पत्र में दरबार मूव जो है उसको बहाल करने की बात कही गई, क्या कहेंगे इसका? देखो, बहुत देर हो गई यहाँ पे दरबार मूव हुआ नहीं, और आज तक ये अपनी समझ से बाहर है कि गवर्नर रूल में ये दरबार मूव क्यों बंद कर दिया गया। ये क्राइटेरिया लेते हैं खाली इकानमी का कि इतने पैसे खर्च आते हैं या कुछ है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए एक सर्वे करके कि कितनी GST आती है या यहाँ पे कितना व्यापार बढ़ता है, लोगों को कितनी सुख सुविधा मिलती है, हम एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। आज हम श्रीनगर से अलग एक बंट के रह गए हुए हैं, ना यहाँ पे व्यापार नज़र आता ना कुछ है। यहाँ पे सेक्रेटेरिएट होता था, 5 बजे तक अगर बाज़ार में रौनक नहीं होती थी। जब दरबार वहाँ से छूटता था, सेक्रेटेरिएट वहाँ से बंद होता था, तब से लेकर रात को 8-9 बजे तक बाज़ार में चहल पहल होती थी और लोग ख़रीदारी करते थे। और ख़रीदारी का जहाँ तक तल्लक है, वो किसी से भी कुछ सामान लेंगे, बाज़ार में पैसा तो आएगा ना। अगर मेरे पास पैसा होएगा तो मैं भी किसी जगह ख़रीदारी करने जाऊँगा। और इस गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि ये दरबार मूव कराए, और जो हमारे जम्मू से बीजेपी के MLA आए हैं, आगे तो चलो हम बोलते थे कि जम्मू का कोई नुमाइंदा नहीं है बोलने वाला, अब तो हैं, और ये असेंबली में जाएं और ये मुद्दा उठाएं कि हाँ भी ये दरबार मूव करें। और इसमें ये नहीं देखें कि हम अपोजिशन में हैं, ये देखें कि हम जम्मू वालों का साथ है, उनका साथ देना है, उनका सहयोग दें NC गवर्नमेंट का कि यहाँ पे आके ये दरबार मूव को बहाल कराएं। थैंक यू सर, धन्यवाद।